बस यहाँ पे मैं उसी व्लॉग को जो मैंने एंड किया था वहीं से मैंने शुरुआत की है। मैं ड्राइविंग क्लास से आ गई थी, उसके बाद नहा धो के मैंने तुरंत मेरा ये रूटीन ही है कि मैं जल चढ़ाती हूँ सूरज भगवान को, तुलसी में, और भोलेनाथ को मैंने स्थापित किया उनको। वो मेरा नियम है, वो कभी मतलब नियम छूटता ही नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले उनको जल चढ़ा दिया और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, कुछ बनाऊँगी अपने लिए। शायद चाय वगैरह बनाया था तब मैंने पिया था। एक्चुअली ये व्लॉग बहुत दिन पहले मैंने एडिट किया था, तो अभी मैंने देखा नहीं है। जैसे जैसे चल रहा है मैं दिखा रही हूँ। तो वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे मनी प्लांट, वहाँ पे नीचे भोलेनाथ हैं, ये तुलसी जी, और ये इतने सारे फूल इसमें निकले थे ना, बड़ी खुशी होती है। और मैंने घी मक्खन निकाल के रखी थी, तो मुझे घी निकालना था। तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ ये भी काम निपटा दिया जाए। ये दोपहर के टाइम में मैं निकाल रही थी, लगभग 3 बज रहा था। तो मेरी मेड भी आने वाली थी, तो मैंने कहा लाओ तेज़ आंच पे ही मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो वही घी मुश्किल से मैंने तेज़ आंच पे किया था, तो 45 मिनट के अंदर मेरा पूरा मतलब अच्छे से घी निकल गया था। पूरे 1 लीटर से ज़्यादा ही घी निकला था। और ऐसे नहीं पता चलेगा, बट मेरा जो डब्बा है वो पूरा भर गया था। फिर उसके बाद से अविका वगैरह को मैंने सुला दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं जो हूँ, कपड़े थे। मैंने हमेशा से कहा है कि कपड़ा जो घर का ऐसा पार्ट होता है ना, अगर व्यवस्थित नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा मेसी जो घर जिससे दिखता है ना, वो सिर्फ कपड़ों से दिखता है। और आजकल वही मेरे घर का हाल है। जो रिसेंट में व्लॉग आपको मिलेगा बाद में, वो आजकल मैंने ना वुलेंस निकाले हुए हैं ना, वो इतना मेसी रहता है ना वो पार्ट, कि मैं आपको नहीं बता सकती। आज मैं जाके पूरे कपड़े जो हैं अच्छे से रख पाई हूँ, सारे वुलेंस, और जो धुल रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ अपने और हस्बैंड के कपड़े। तो यहाँ मेरे ये कपड़े हैं, मैं अपने सारे कपड़े ही प्रेस करवाती हूँ। तो इनके अलग कर देती हूँ कि इनका जो है बच्चों की, इनका अलमीरा और बच्चों का अलमीरा जो है एक कमरे में, और मेरा मैंने अपना अलग कर रखा है। तो यहाँ पे वही जो टेबल पे कपड़े रखे थे, वो सारे कपड़े जो हैं मैं एक एक करके इसमें मैं छांटती हूँ। वाइट कपड़े एक साथ डालती हूँ और डार्क कपड़े एक साथ डालती हूँ। ये मेरी आदत है। वाइट कपड़े में छांट के जब पूरे इकट्ठे हो जाएंगे मशीन में डालने जितने, उतना फिर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी डार्क कलर वाले हैं वो कपड़े मैं सबसे पहले डालूँगी। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। जो यहाँ पे कुछ डेली वेयर हैं, कुछ हनू के हैं। तो देखिए जो जितने लाइट शेड वाले हैं वो मैंने छांट दिए सारे कपड़े, वो मैं नहीं डालूँगी। सारे डार्क कपड़े मैंने एक साथ डाल दिए हैं। तो शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मेरी आदत हो गई है। तो मेरी ऐसी आदत हो गई है चीज़ों को मतलब रखने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। तो कोई भी डार्क कपड़ा डालो, अगर कोई कलर छोड़ता है ना, तो कई भी टी शर्ट्स इनकी ख़राब कर चुकी हूँ। तो इससे थोड़ा मैं डरती हूँ, पहले ही मैं सेग्रीगेट करके रख लेती हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पता है, थोड़ा बोरिंग होता है काम। उसके बाद से थोड़ा बहुत ना, ये जो बालकनी है, ड्राई बालकनी, ये थोड़ा मैसी हो रखा था। तो वो सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित किया है। फिर उसके बाद से मैं आ गई थी कमरे में। हम यहीं सोए, शायद लेटे हुए थे, बच्चे उठ गए थे, वो कमरे में टीवी देखने चले गए थे। तो बस मैंने सोचा लाओ फिर यहाँ पे ये कमरा भी ठीक कर दिया जाए। उसके बाद से जो ओढ़ने वाले चादर थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके अंदर डाल दिया। और चादर ऑलमोस्ट साफ़ ही सुथरा था, सुबह मैंने बिछाया ही था झाड़ वाड़ के। तो बस वही है, एक बार आदत बनी रहती है दोनों टाइम चादर झाड़ने की, तो बस वही आदत है। तो ये भी अच्छी आदत है। घर अगर साफ़ सुथरा रखना है तो चीज़ों को अपनी जगह आराम से रखना पड़ेगा। तो जो कपड़े मैं मशीन में लगाने से पहले निकाल के लाई थी मशीन से, वो कपड़े मैं जल्दी जल्दी फैला दूँगी। तो कपड़े तो यार सच में इतने ज़्यादा होते हैं। अभी भी मैं कपड़े कपड़े कपड़े, तब से मैं कपड़ों पे ही यहाँ मतलब लेक्चर दे रही हूँ। बट वाकई बता रही हूँ कपड़े घर के सबसे मेसी पार्ट में आते हैं। अगर कपड़े अच्छे से हैं तो आपका घर साफ़ सुथरा दिखेगा। अगर आपने कपड़े, थोड़ी सी भी आलस कर दिया आपने कपड़ों के मामले में, तो फिर तो गया पूरा घर आपका। साफ़ सुथरा कभी दिख ही नहीं सकता है अगर आपने कपड़ों को इग्नोर कर दिया तो बस अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आगे आप एंजॉय कीजिए वीडियो।
फिर जो कपड़े सूखे थे उनको मैंने जल्दी जल्दी अपना फ़ोल्ड कर लिया। और मेरी क्या आदत है ना, जैसे अभी देखिए मैं कपड़े लेके आई ना, तो चीज़ें जो आप देखिए मतलब थोड़ा मेसी हो रखा था, तो ये पता नहीं क्यों है मेरे अंदर यार, कि जो मेसी दिखता है ना पहले मैं उसको सही करती हूँ, देन मैं फिर उसको अच्छे से सजाती हूँ, अपनी जगह पे रखती हूँ, तभी मुझे थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अब जाके मेरी अलमीरा जो एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। तो अभी जो है ना बच्चों की अलमीरा भी ना एकदम मेसी मेसी सा हो, वो भी मैं कभी आपको क्लिप दिखाऊंगी। तो अभी मैंने सारे कपड़ों को निकाल दिया, जो ऊपर नीचे ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ रखे थे उन सबको मैंने अच्छे से निकाल के फिर से सेट किया है अपना कवर्ड। और फिर मैं आ गई रात में सीधे यहाँ मैं आटा मार के रख देती हूँ। मैं पूरा अच्छे से मारती नहीं, सिर्फ एक एक जूट करके रख देती हूँ आटे को। और बस उसके बाद जब मैं आटा रोटी बनाने से पहले एक बार अच्छे हाथ से इसको ना एक दो बार ही मसल देती हूँ, तो एकदम आटा प्लेन हो जाता है। कभी भी आप ये ट्रिक करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आप बोलेंगे कि हाँ सही बात है। कभी भी आटा ना आप बस इकट्ठा करके रख दीजिए। देखिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ, इसको ढक के मैं रख दूँगी सेट होने को, क्योंकि जब आटा फूलेगा ना तो पानी रिलीज़ करता है, तो पानी जब रिलीज़ करता है ना तो वो गीला हो जाता है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटर के छोले। मटर की छोले की रेसिपी भी मैंने कई बार शेयर की, बट मैंने कहा चलो आज शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लहसुन एक साथ पीस लिया है डाल के मिक्सर जार में, और थोड़ा ज़्यादा था, बड़े बड़े प्याज थे। और मैंने छोले जो हैं पहले ही उबाल के रख लिए थे। अब मैं जा रही हूँ तड़के की तैयारी करने, क्योंकि मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो इसमें मैं अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डाला था, अभी मुझे याद नहीं है, मैं अपने अंदाज के हिसाब से कम ज़्यादा करती हूँ मसालों को। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल डाला इसमें कुकर में, और थोड़ा ही तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। हींग डाला है, एक मिर्चा, एक तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं डाली थी, 2-4 लौंग, काली मिर्च, जीरा, यही मैंने डाला था, एक बड़ी इलायची डाली थी। और वही जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक अच्छे से ये भून नहीं जाता, तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो उसके बाद से इसको कई बार मैंने रुक रुक के चलाया था। यहाँ टमाटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतने टमाटर थे, वो मैंने पीस लिए थे, एक टमाटर। और मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है होममेड, ये डाल दीजिएगा भूनते टाइम, जिससे उसका जो रॉनेस है ना, जो स्मेल होती है वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक मसाले डाले हैं, जैसे कि यहाँ मैंने डाला है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, तीखा लाल मिर्च डाला है मैंने। उसके बाद उसको भी भून लिया। यहाँ पे आप देखिए मैंने डाला है चिकन मसाला 2 चम्मच भर के। तो जितना भी आप मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, जो क्वांटिटी आपने छोले की रखी है। और थोड़ा सा मैंने होममेड गरम मसाला जो बना के रखी हूँ वो डाली हूँ, थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही टेस्टी यम्मी बना था। मैं वाकई बता रही हूँ, मेरे बेटे ने भी मांग के खाया, मेरे हस्बैंड ने खुद बहुत अच्छे से खाया, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी क्या आदत है ना, जब भी मैं टमाटर पीसती हूँ तो उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है हल्का सा डाल के पीस देती हूँ, एक कलर बहुत अच्छा आता है, बस वही है। तो बस अब तब तक मसाला पीसेंगे जब तक अच्छे से जो है ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। बस इसको ढक ढक के 2-4-5 बार सेकना है। और यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आटे को एक बार हाथ अच्छे से मार लिया जाए, और ये वाकई बहुत प्लेन हो जाता है। कभी आप ये ट्रिक करके देखिएगा। और यहाँ पे जो है मसाले मेरे अच्छे से भुन गए थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, टमाटर मैंने ऐड किया है। उसके बाद से मैंने इसको अच्छे से मैंने भून लिया है चला चला के। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि मसाला अगर अच्छे से भुना नहीं होता है ना तो वो अच्छा नहीं बनता यार, मुझे मेरा ऐसा मानना है। यहाँ अविका बहुत रोने लगी थी, तो बस मैंने अविका को गोद में ले लिया और फिर मैं इनको लेके काम करने लगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मटर के ही छोले मैं बना रही हूँ। तो कई बार मैंने इसको चलाया बंद कर करके, मतलब ढक्कन बंद कर करके। तो यहाँ पे मैंने खाया तो मुझे ना मटर एकदम अच्छे से मेरे गल गए थे। लेकिन तो अब मैंने पूरा मटर जो है, मसाला जब भून जाएगा आपका अच्छे से, तो वो पूरा मटर पानी के साथ ही इसमें डाल देना। मैंने टेस्ट किया तो नमक कम था, नमक थोड़ा सा और ऐड किया, और फिर बस यहाँ पे मैंने सीटी लगा दी। तो बस सीटी उतना ही लगाना है जितना, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ था, तो मैंने एक सीटी, एक विज़ल में मैंने बंद कर दिया था। लगे हाथ मैं हनु को होमवर्क भी करा रही थी, क्योंकि यहाँ इनको ना थोड़ा पढ़ाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर तो ये टीवी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। होमवर्क कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही मैं सोचती हूँ टाइम पे हो जाए, जिससे बच्चा भी खुशी खुशी कर ले। तो बस उसके बाद सारे काम हो गए थे। यहाँ छोले वगैरह मेरे बन गए थे। उसके बाद से मैं यहाँ पे छोले खाली कर करके इसमें मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे। मैंने कहा जब तक वो आए तब तक खाना तैयार रहे, तो फिर खाना खा लेंगे हम लोग। फिर चावल मैंने भिगो के रख दिया था, चढ़ा भी दिया था, और रोटियाँ मैं अब बनाने लगी हूँ। तवा मैंने रख दिया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट करूँगी और रोटियाँ भी बना के मैं
उनके आने तक का वेट करूँगी। सबसे बेस्ट पार्ट ना यही होता है कि जब हस्बैंड आते हैं ना तो अविका जो है ना एकदम लपक पड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्यार होता है एक बेटी का अपने बाप के प्रति, कि मतलब वो कितना प्यार करती है ना ये दिखता है। बेटा भी मेरा जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट वो ना पापा पापा मतलब टाइम अगर उस समय पे किसी ने नॉक किया ना तो वो ज़रूर ये बात बोलती है। बस हमारा डिनर वगैरह हो गया था, यहाँ हनु खा रहे थे, तो बस यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।